और इलेक्शन कमीशन नहीं किया। देखो, हम आईन के मुताबिक चलते हैं और आईन में हमारे और इंडिया में एक फ़र्क है। इंडिया में उनका सदर बड़ा सीरिमोनियल है, हमारे सदर के पास बड़े इख्तियारात और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म करता है। अगर सदर बुलाए कि मैंने आईन के मुताबिक डेट देनी है, मेरे साथ मीटिंग करो, तो कमीशन को मुलाकात करनी चाहिए थी। ये उसके ज़िम्मे, ये अफसोस की बात है कि मुलाकात भी सुप्रीम कोर्ट को कराना पड़ रही है। अच्छा, एक जानिब कहा जा रहा है, पीटीआई के लोग ही कह रहे हैं कि खान साहब सदर आरिफ अलवी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनसे खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिन पहले सदर आरिफ अलवी ने खुद इमरान खान के हवाले से कहा कि सियासी तौर पर वो उनके लीडर हैं। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि सदर डेट दे सकते थे, मगर उन्होंने जब खान साहब ने तो कहा भी है कि डेट दें, मगर सदर आरिफ अलवी ने डेट नहीं दी है, तब खान साहब बाहर थे। इसमें क्या, जहाँ तक उससे नाराज़गी का बात है, तो खान साहब ने कभी ये जिक्र नहीं किया कि मैं नाराज़ हुआ सदर अलवी से, और उन्होंने सिर्फ इस तनाजुर में हमारा तस्करा आया था और मैंने उसकी तरदीद भी की थी जब स्टेटमेंट आई थी। वो ये है कि हमने कहा जी कि सदर साहब के पास इख्तियार है डेट देने का, सदर साहब ने डेट न दे करके वो इख्तियार पूरा करना चाहिए था, और चीफ जस्टिस ने जिसका जिक्र किया है कि जी वो आप सदर पार्टी का, वो वैसे लाइटर मूड में किया था। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, इस वक्त खौफ का जो है वो एक बादल नहीं छट रहे पीटीआई से। पीटीआई का वर्कर निकलता है, पुलिस वाले का डंडा होता है, आगे पीटीआई का झंडा होता है, कोई पकड़ धकड़ अभी तक तो है। 9 मई की जो गर्दानें हैं वो दोहराई जा रही हैं। इस माहौल में क्या पीटीआई को इलेक्शन का पार्टिसिपेट कैसे कर पाएगी जब वर्कर इतना खौफ व हरास कर दिया गया है, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा? तो आज इलेक्शन की डेट मिल गई है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? और इन वर्कर को लीड कौन करेगा? सियासतदान तो सारे अंदर लीड करेगी, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, फॉर एज लॉन्ग एज ये इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में पोस्टल बैलेट पेपर पे हमारा सैंपल हो और हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट को फ्रीडम हो, उनको उठाया ना जाए, जो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं उठाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, तो फिर इलेक्शन कमीशन कोई किसी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकती। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन होने से पहले ये इलेक्शन को मुतनाज़िया नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो फिर याद रखना इंशाल्लाह ताला जीत सिर्फ पीटीआई की। अगर आपको इस तरह की जो है रिलीफ नहीं देता इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो आप ये इलेक्शन बाइकाट करेंगे? फिर नहीं, इलेक्शन की बॉयकाट कहीं नहीं करेंगे, और न कोई आईन में न कोई पार्टी का ये तरीका है, न ये पॉलिटिकल है, हम कोई बॉयकाट नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग कोर्टों में जाएंगे इंशाल्लाह। कैंपेन किस तरह चलाएंगे सर आपके वर्कर? देखो, हम वर्कर अदालत से इजाजत लेंगे, और हमारे वर्करों को कैंपेन, हमारी और कैंपेन शुरू है सर। अदालतों के तो कोई जो फैसले होते हैं वो अभी माने नहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह जस्टिस साहब इक़दाम करेंगे पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, गौहर अली खान साहब, एक जानिब आप लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड अगर ना दी गई तो उन इंतखाबात को कोई नहीं मानेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बॉयकॉट भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, पार्टिसिपेट तो हर सूरत हमने इलेक्शन में ही करना है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे वर्कर आ जाते हैं पार्टिसिपेंट, उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको उठाया जा रहा है, या हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट को उठाया जा रहा है, या हम बैलेट पेपर पे हमारा बैट का निशान नहीं है, तो उस इलेक्शन को कौन मानेगा? वो तो अगर ये सफरी बनाएंगे तो कोई नहीं मानेगा। अदरवाइज़ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें उम्मीद है, इतना बड़ा मार्जिन है इन लोगों के जो 14 पार्टीज है इनकी, और हमारे वोट ले सकेंगे आप लोग? हम मोर देन 70% वोट लेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपके साथ। सर, वैसे तो पीपल पार्टी भी कह रही है कि हम तरीके इंसाफ के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। वो देखे, अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा किया है। और देखो, जो पार्टी जो सी भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, जो जमात इस्लामी हो, जो भी कोई अदर करे, हम सारे चाहते हैं इत्तेहाद करेंगे किसी पार्टी से। नहीं, किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने कोई फैसला हुआ है, न कोई इरादा है फिलहाल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।